तो भाइयों ज़रा दो चार चीज़ों पे बात कर लेते हैं। आज बड़े दिनों बाद आया हूँ, ऐसी दो चार चीज़ों पे, दो चार अहम चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ भाई ये आई है कि मतलब इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दी। दूसरी न्यूज़ ये है कि मतलब शोएब मलिक अब अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने में और कह रहे हैं मैं पूरा फिट हूँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सही है। तीसरी न्यूज़ ये आई है कि भाई बहुत मुमकिन इम्कानात हैं कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट को वापसी करवा दिया जाए, बहुत मुमकिन है, इम्कानात हैं। सही है। चौथी न्यूज़ ये आई है कि भाई इंडिया से आवाज़ उठी है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, यूएई या किसी दूसरे ममालिक में होगी। इंडिया से आवाज़ उठी है। तो एक एक करके सब पे ज़रा ना एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले इमाद वसीम की रिटायरमेंट पे आ जाओ। भाई इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट लिया है, ना सिर्फ इमाद वसीम ने पूरे पाकिस्तान के फैंस को नाराज़ किया है, बल्कि उसके अलावा जो उनके खुद के पर्सनल फैंस थे, जो पूरी दुनिया से, मतलब उनके पूरी दुनिया में फैंस थे, मतलब एक तरीके से एक पूरा ट्रेंड बन गया था कि इमाद वसीम को किसी तरीके से वापसी लेकर आओ। पूरा ट्रेंड बन गया था। और ये पूरा ट्रेंड देखते हुए और इस चीज़ को मद्दे मुकाबले रखते हुए कि आपके शादाब खान ने इस तरह परफॉर्म किया, आपके मोहम्मद नवाज ने इस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, आपको बेटर रिप्लेसमेंट नहीं मिली इमाद वसीम जैसी। आप इमाद वसीम को जो ड्रॉप करे गए थे, आपको पछताना, इनडायरेक्टली पछताना पड़ा, आपको पछताना पड़ा उस बात। और अब आप उस बात पर रिग्रेट कर रहे हो। अब आप उस पर बोल रहे हो कि अब ना हम क्या करें, तो अब कह रहे हो आप T20 वर्ल्ड कप खिला लेंगे, ऑल्टरनेटिव मतलब T20 वर्ल्ड कप खिला लेंगे हम इमाद वसीम को। तो इमाद वसीम ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन आपने जो उनके साथ किया इमाद वसीम के साथ, वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। जो आपने किया वो भी कोई अप्रिशिएट नहीं करना बनता उस पर जो आपने किया है। सही है। लेकिन इमाद वसीम ने उससे कोई 10 गुना आगे बढ़ के और कोई बुरा काम कर दिया, मतलब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ना। मतलब पूरी पब्लिक आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है कि यार इमाद वसीम को वापसी लेकर आओ, इमाद वसीम को वापस लेकर आओ। और मोहम्मद हफीज़ ने बोला भी कि इमाद वसीम को हम वापसी लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद पूरे मतलब अनाउंसमेंट गई ना इमाद वसीम को कि हम डोमेस्टिक खेल ले, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर ले, थोड़ा बहुत भी कर ले, कोई मसला नहीं है। मतलब ये एवरेज या एवरेज से नीचे ही परफॉर्मेंस देते ना, जब भी इनडायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लेते वर्ल्ड कप T20 के स्क्वाड में, इसलिए क्योंकि इनके पास अब ऑलराउंडर नहीं है, इनके पास अब ऐसा स्पिनर नहीं है। दैट इज़ द रीज़न। सही है। तो एक बात तो ये हो गई। अब इसी बात पे अगर आगे चलो तो भाई आपके पास इमाद वसीम का ऐसा स्पिनर आपको मिला नहीं अभी तक, ये बात माननी पड़ेगी ना। शादाब खान की आपने बॉलिंग देख ली, आपने मोहम्मद नवाज की बॉलिंग देख ली, आपको स्पिनर ऑल्टरनेट नहीं मिला। सही है। और आपके पास ऐसे कोई पीछे बच्चा भी नहीं लगाया हुआ, ना लगाया हुआ है आपने कि मतलब ना उसको आप वर्ल्ड कप में जाके खिला लो और ऐसे करके एकदम बड़े इवेंट पे खिला लो। सही है। इमाद वसीम ने जो काम किया ना, बहुत बहुत नाराज़ किया अपने फैंस को इमाद वसीम ने। मतलब ना दिमाग मेरे भी और लोगों के भी शार्ट हुए कि मतलब ये हुआ क्या है। मतलब जिस 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 बंदे की सोबत में बैठ रहा था ना, वो मतलब जियो न्यूज़ पे जिस बंदे की सोबत पे बैठ रहा था, सोबत का असर है। वो कहते हैं ना कि मतलब जो बंदा इसके साथ बैठता है उसको उसी के साथ गिना जाता है, तो ये सोबत का असर है। मतलब उस बंदे ने जो काम किया है, जिस बंदे के साथ ही जियो न्यूज़ पे बैठता था, अब वो काम इसने कर लिया, वही काम इसने कर लिया ना। नहीं मतलब आगे चल के कि मतलब रिटायरमेंट ऐलान कर दी किस लिए? अच्छा वजह पूछी कि भाई हम आपको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई वजह रिटायरमेंट अनाउंस हुई? तो कहता है T10 कप खेलना है मुझे, T10 टूर्नामेंट जो होता है 10 ओवर वाला, वो मुझे खेलना है। तो यानी आप दूसरी लीग्स को, दूसरे ममालिक की लीग्स को आप ज़्यादा प्रोमोट करते हो, आप ज़्यादा अहमियत देते हो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपके लिए सब चीज़ें ये रह गई हैं बस। मतलब ये जहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको, आप वहाँ पे चलोगे। मतलब आपको ये यहाँ से ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे चलोगे, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं। सही है। दूसरी बात ये, आपने पूरे महीने, आप जब तक वर्ल्ड कप चलता रहा, फॉर दी वेरी फर्स्ट डे, आप पूरे महीने से आप टीवी पे बैठे रहे, आप बातें करते रहे, जी फलाना बाबर आजम ये, जी फलाना रिजवान ये, जी फलाना बंदा ये, जी हसन अली की परफॉर्मेंस ये, जी शादाब की परफॉर्मेंस ये, मतलब आप करते रहे ये ना। मतलब एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के आप क्रिटिसाइज करते रहे, उस बंदे के साथ बैठ के जो पहले रिटायरमेंट ले चुका है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बंदे का। तो आप ये करते रहे उस बंदे के साथ बैठ के। अब इन दी एंड जब आपको पता चला कि यार आपको अब ऑफर होने वाली है, आपने बोला कि यार अब पकड़ो, गली पकड़ो, छोटी छोटी पतली गली पकड़ो और निकलो यहाँ से। आप शार्ट हो गए बीच से, आप निकले, आपने बोला भाई अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया और आप शार्ट हो गए। तो ये वो चीज़ नहीं थी जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही है। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताऊं, बहुत मुमकिन है इमाद वसीम को वापसी लेकर आ जाए, रिटायरमेंट वापसी करवा के इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप खिलाएं, लेकिन अब फैंस के दिल में तुम्हारी वो जगह नहीं रहेगी जो अभी थी। अब जो मतलब एक मैं मिसाल देता हूँ, अब अगर तुम्हारे लिए 10 बंदे बोल रहे थे ना अभी पहले कि इमाद वसीम को वापस लेकर आओ और इस पर इम्प्लीमेंट हुआ, इसका असर हुआ, सही है,
तुम्हें वापस लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर जो तुमने बीच में तुमने ये जो काम किया है ना, अब इससे फ़र्क बताओ क्या पड़ेगा। अगर तुम्हें वापसी लेकर आ भी गए T20 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट वापसी करवा के, 10 बंदे तुम्हारे साथ खड़े हुए थे ना, अब 10 में से सिर्फ तुम्हारे साथ 2 या 3 बंदे खड़े होंगे, 2 या 3 बंदे तुम्हारे 10 में से खड़े होंगे, इसलिए कि अब तुम भगौड़े के नाम से मशहूर हो गए। मानो ये बात, अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा मुँह पे, अब आप भगौड़े के नाम से मशहूर हो गए। सही है, क्योंकि अब जब आपने देखा, मतलब आपने ना एक तो इसको प्रेफर किया, सबसे पहली बात आपने बोला कंट्री ऐसी की तैसी, कंट्री किया चूल्हे में, मैं इसको देखूँगा। सही है, आपने इसको प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू कंट्री। तो यार आपके लिए रिस्पेक्ट मेरी नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी यहाँ से यहाँ आ गई है। यहाँ से भी कोई नीचे जाएगा ना तो मैं वहाँ पे भी ले जाने को तैयार हूँ। सही है, आपने वही काम किया टिपिकल वाला जो आपसे पहले लोगों ने किया और उस बंदे ने किया था जो आपके साथ बैठा होता है जियो न्यूज़ पे। सही है, मतलब पूरे वर्ल्ड कप जो आपके साथ अभी जियो न्यूज़ पे बैठा है। ये तो एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक उसको साइड पे रख दो। अब आगे आ जाओ, इंडिया से आवाज़ आ रही है कि भाई 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा। बोल कौन रहा है? इंडिया के कोई न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल के एक एंकर है, वो बोल रहा है। सही है, उस एंकर वो जो न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल को सपोर्ट कौन करता है आपको पता है? कौन सपोर्ट करता है? जे शाह सपोर्ट करता है उसके न्यूज़ चैनल को, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को जे शाह सपोर्ट करता है। तो पहली बात तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जय शाह कोई इतनी तोप चीज़ नहीं है, जय शाह कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आईसीसी के इवेंट्स जो है, मतलब ये आईसीसी का इवेंट्स है, इंडिया का इवेंट नहीं है या एसीसी का इवेंट नहीं है, तो ये आईसीसी का इवेंट। तो जय शाह कोई इतनी तोप चीज़ नहीं होगा कि आईसीसी के इवेंट में टांग अड़ाएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई पाकिस्तान में नहीं होगा, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, आप कहीं और करवाओ, आप यूएई में करवाओ। यूएई की आवाज़ आई है कि यूएई में होगा, आप यूएई में करवाओ। सिर्फ आपके फैसले पे ये मबनी नहीं होता, बाकी और टीमें जो खेलने के लिए आई ना उनसे भी फैसला लेते हैं। सही है, सबका मुश्तरका फैसला होने के बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पे होगी, जो कि डिसीजन लिया जा चुका है कि पाकिस्तान में होगी 2025 में। और अभी आप बात कर रहे हो 2025 में, तो पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट होगी, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी, तो बहुत मुमकिन है जो आप अभी बैठ के बातें कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक इनडायरेक्टली कहलवा रहे हो, आप वो पीछे सबको पता है, कंधे भर के गोली चला रहे हो आप, सीधी सी बात है, तो आप करवा रहे हो। अब आपको खुद नहीं पता 2025 में आप इंडिया के मतलब वो होगे नहीं होगे। जैसा की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जगह कोई और आ सकता है भाई, ज़रूरी थोड़ी है आप 2025 तक आप ही रहो। तो भाई ये एक सीन एक अलग, ये वाला सीन तो ये वाला मैटर एक अलग हो गया। अब एक शोएब मलिक का आ गया, शोएब मलिक ने बोल दिया कि भाई बहुत मुमकिन है मैं मतलब पीएसएल तो खेल ही रहा हूँ, अभी मैं लीग खेलूंगा, तो बहुत मुमकिन है मैं वर्ल्ड कप भी खेलूँ। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उन्होंने दिलचस्पी जाहिर करी है। यार मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब ये 40 45 साल के हो गए, अभी भी इनको एक वर्ल्ड कप चाहिए ही। कितने खेल लिए शोएब मलिक ने यार? 5-6 तो खेल ही लिए आराम से टिका के खेल लिए 5-6 वर्ल्ड कप, ज़्यादा ही खेल लिए होंगे इससे, तो मतलब अभी भी इनको वर्ल्ड कप चाहिए। हफीज़ की उम्र का हो गया है, हफीज़ ने रिटायरमेंट ले लिया और अब हफीज़ ऊपर वो बना हुआ है चेयरमैन। सही है, हफीज़ की उम्र का हो गया है, अब इनको वर्ल्ड कप खिलवाना नहीं, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा। अब माना आप फिट हो, माना सब चीज़ हो, आपकी फिटनेस भी है, आप फिट भी हो, आप सब चीज़ें कर लोगे, लेकिन यार एक उम्र का तकाजा भी होता है। आपकी उम्र हो चुकी है चाचू, हो गया जितना खेलना था जितना करना था कर लिया। अभी आखिरी में जाते जाते ना ये नहीं बनाओ, ये बहुत चल रहा है आजकल, ट्रेंड में है यार, दूसरे बंदे को देखो उसी के पीछे भाग रहा है। सही है, तो अब जितना करना था जितना होना था वो हो गया। ऊपर कम्युनिटी में आना है, यहाँ पर आपको ऊपर उसमें आना है कि मतलब लौंडे नीचे लगाने, मतलब सिखाने के लिए, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग सिस्टम है, आ सकते हो आप, आपको लेंगे भी। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप खेलने वाली आपने जो चुस्त जाहिर करी ना, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं तो आपको नहीं देखना चाहूँगा भाई वर्ल्ड कप में, क्योंकि उम्र हो चुकी है आपकी। आप न्यू टैलेंट को आगे प्रमोट करो एज़ कम्पेयर टू पुराने बुड्ढे ठुड्ढे बाबा। सही है भाई, ये 3-4 टॉपिक्स थे आज जो मैंने कवर किए। सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है ना, वो इस बात का हुआ है कि इमाद वसीम ने जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, लेकिन उस बंदे के लिए ना मतलब मेरी रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट थी मेरी, कि मतलब यार, और मैंने बोला भी था पहले वीडियो में कि यार इमाद वसीम को लेके जाना चाहिए। सही है, उस बंदे के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत थी, लेकिन जो आप बीच से भागे हो ना छोड़ के, आपने जो भगौड़ापना किया, मतलब बीच से जो भागे हो आपसे जो सरफराज सैफी भाई हैं, खेल के आए, परफॉर्म किया, टीम में तो बैठे हुए कम से कम, टेस्ट क्रिकेट टीम में तो बैठे हुए। आपसे अच्छे तो साहबजादा फरहान है, फिर परफॉर्म अभी तक कर रहा है। फवाद आलम अभी तक बेचारा परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस चाहिए होती है भाई। ऐसा थोड़ी आप टीवी पे बैठोगे और टीवी बैठ के बोलोगे फलाने बंदे को मैं कैप्टन बना दूंगा और फलाने बंदे को मैं टीम के अंदर वापस ले आऊँगा, फलाने बंदे की रिटायरमेंट वापसी करा दूंगा। तो आप कैप्टन बनने की ख्वाहिश रख रहे थे कि आप ये सोच रहे थे कि यार अगर ये मुझे कैप्टन ऑफर करें कि यार तुम कैप्टन हो पाकिस्तान के, तो फिर मैं वापसी आऊँगा, तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। आपको कैप्टन ऑफर नहीं किया
तो आपने बोला यार ये लो मेरी रिटायरमेंट, मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ और जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, सही है, आपने ये बोला, सीधी सी बात है। और आप दूसरी चीज़ आपने देखी है कि मेरी लीग्स हैं, ये हैं, फलाने ढिमकाने, ब्ला 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 जो भी हैं, सही है। तो इस बंदे के लिए ना मेरी रिस्पेक्ट यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से भी बल्कि कोई नीचे रास्ता है ना, मैं वहाँ पे ही फेंकने को तैयार हूँ। ख़त्म हो गई इस बंदे की मेरी नज़र में रिस्पेक्ट अब।